आपके हाथ में जो अभी फ़ोन है जिससे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़रा उसकी कंडीशन देखिए, पलटिए उसको और उसकी कंडीशन देखिए। हो सकता है कि आपके फ़ोन की जो कंडीशन हो वो टिप टॉप ए क्लास हो, या हो सकता है उस फ़ोन की कंडीशन एकदम जर्जर हो। जब आपने ये फ़ोन खरीदा होगा उस समय हजारों लोगों ने सेम फ़ोन, सेम मॉडल का, सेम कैपेसिटी वाला खरीदा होगा। किसी के पास उसी फोन की कंडीशन एकदम जर्जर होगी और किसी के पास उसी फोन की कंडीशन एकदम टिप टॉप लल्लन टॉप होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने उस फोन के साथ इतने दिनों में कैसा व्यवहार किया। इसी प्रकार हमारा दिमाग और शरीर होता है, हम इसे जैसा ट्रीट करते हैं ये वैसा ही वक्त के साथ बन जाता है। आप ना शरीर हैं ना आप दिमाग हैं, आप प्योर कॉन्शियसनेस हैं जिसे ये अवसर मिला है इसके माध्यम से दुनिया को जीने का। सिंपल। 8 ऐसी आदतें जो आपके दिमाग को डैमेज करती हैं और आप इस दिमाग से ही सब कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। मेरी जो एवरीथिंग इज इल्यूजन वाली वीडियो है, तीसरी या चौथी वीडियो होगी, इसके बाद जाकर आप देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारा दिमाग सब कुछ हमें जो दिखा रहा है वो एक लाई है और कुछ भी नहीं। आपका जो दिमाग है वो जो लाई दिखा रहा है उस लाई को भी सही तरीके से दिखाए और आप इस जीवन को अच्छी तरीके से अनुभव कर पाएं। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इन 8 आदतों से दूरी बना लें आज से ही। तो सबसे पहली आदत है अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव ना करना। आप सोच के देखो कि ये जो धरती है वो पबजी का एक गेम प्ले ग्राउंड है जिसमें हमें ड्रॉप किया गया है, जाओ गेम खेलो, लेकिन तुम कह रहे हो कि नहीं, मैं एक घर के अंदर बैठा रहूंगा, मैं बिल्कुल यहां से मूव नहीं करूंगा। तो जिसने भी ये गेम बनाया है उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो आपको इस दुनिया में घूमना है भाई साहब। घूमना कैसे है? बॉडी को मूव करना है। अब आपके पास वक्त नहीं है कि आप घूम टहल सको, तो इससे अच्छा है कि आप 20 से 25 मिनट का वर्कआउट करिए डेली, ताकि आपकी जो बॉडी का ब्लड है वो मूव करना स्टार्ट करे। ठहरा हुआ जो पानी है ना, वो ठहरा हुआ पानी भी पीने लायक नहीं होता है, सड़ जाता है। आपकी बॉडी में तो ब्लड है भाई, उससे ज्यादा कीमती चीज जिसको बनने में 3-4 महीने लग जाते हैं सही तरीके से। इसको मूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ब्लड नहीं चलेगा तो आप गंदा महसूस करोगे। सिंपल है। थोड़ा अपनी बॉडी को थकाओ। जब आप अपनी बॉडी को थकाते हैं उससे बहुत सारे फायदे होते हैं। अभी आगे भी मैं आपको इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। जब अपनी बॉडी को आप मूव करते हैं आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, आप सांसें ज्यादा गहरी और तेज लेते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ऑक्सीजन लाइफ है, आप इसको अच्छी तरीके से जानते हैं। बिना ऑक्सीजन अच्छा मूड और फोकस पाना दोनों ही मुश्किल है, इसीलिए मूव योर बॉडी। नंबर 2, शुगर को अवॉइड करना है हर केस में। शुगर एक साइलेंट किलर है जिसे हमारी पूरी की पूरी सोसाइटी में, चाहे आप जिस कोने से आते हो दुनिया की, वहां पर इन्फ्यूज किया गया है ताकि आपको पता ही ना चले। शुगर को सेलिब्रेशन के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। जब भी कोई सेलिब्रेशन हो तो शुगर जरूर खाइए, मिठाई के रूप में, स्वीट्स के रूप में, या कोई सुगरी ड्रिंक के फॉर्म में आपको उसे इनटेक करना है। शुगर इतना ज्यादा नुकसानदायक है, आप ये समझो कि अगर आप अपने जीवन से शुगर हटा दें 21 दिन के अंदर, आप देखेंगे कि आपकी 90% जो प्रॉब्लम्स हैं फिजिकल, वो चाहे मेंटल प्रॉब्लम हो चाहे कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो, वो खत्म होते हुए आपको दिखाई देने लग जाएंगी। लेकिन इतना ज्यादा एडिक्टिव है कि शुगर को छोड़ पाना लगभग नामुमकिन जैसा महसूस होता है। लेकिन देर है ऊपर वाले के घर में अंधेर नहीं। इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ कि आई एम पॉसिबल। पॉसिबल है ये। आपको शुगर छोड़ना पड़ेगा अगर आप इस बॉडी और माइंड की अल्टीमेट पावर को महसूस करना चाहते हैं। ये एक प्रकार से आपके दिमाग में फॉग क्रिएट करता है। जब फॉग होता है एनवायरनमेंट में तो हम ज्यादा बेटर तरीके से चीजों को देख नहीं पाते हैं। इसी प्रकार शुगर आपके दिमाग में ब्रेन फॉग क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आप बेटर तरीके से सोच नहीं पाते हो। फ्रूट्स खाओ जितने खा सकते हो, जो भी तुम्हारे रीजन में और सीजन में आ रहे हैं उनको दबाकर खाओ। इस समय तरबूज आ रहा है, 1 किलो 2 किलो पूरा तरबूज खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें, लेकिन शुगर से दूरी बना के रखो। नेक्स्ट इज बीइंग इन डार्क। सनलाइट तुम्हारी लाइफ है। सनलाइट का ही मैनिफेस्टेशन हम सब हैं। जैसे प्रिज्म के आगे अगर आप सनलाइट पास आउट करोगे तो वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, वैसे ही सनलाइट का ही मैनिफेस्टेशन हम सब, हर चीज इस दुनिया में है एक प्रकार से देखा जाए तो सनलाइट लाइफ है, जादू की तरह। तुम्हें धूप चाहिए, हर हाल में चाहिए। इस दुनिया में जितने भी जानवर हैं, जैसे ही सूरज उगता है आप देखोगे कि वो आकर सोने लग जाते हैं। ट्राई आउट करना अपने मोहल्ले के डॉग्स के साथ।
कल चेकआउट करना जाकर देखना, तुम वहां पर देखोगे कि वो सारे धूप में सोए हुए हैं। दे अंडरस्टैंड इट। नेचर ने उनके बॉडी और दिमाग में चीज डाली है, हमें मालूम है, लेकिन फिर भी हम इसको अवॉइड कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि लॉकडाउन प्री प्लान्ड था, हमें अंदर, घर के अंदर रखने की आदत डालने के लिए। जब आप सनलाइट कम लेंगे, आपका दिमाग कम फंक्शन करेगा, बॉडी जल्दी खराब हो जाएगी, स्पाइनल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी और आप बस परेशान रहोगे। सिर्फ मेडिकल वालों को फायदा होगा आपसे, आप एक प्रोडक्ट होंगे जिसका इस्तेमाल करके वो दबा के पैसे कमाएंगे। सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, इसके ऊपर एक पूरी सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जब सनलाइट नहीं लेते हैं, आपकी बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाती है, दिमाग को पता ही नहीं चलता है कब उठना है कब सोना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमिंग नेगेटिव थिंग्स। अगर आप ज्यादा नेगेटिव न्यूज देखते हैं या क्राइम वाली वेब सीरीज मूवीज देखते हैं तो आपका दिमाग हमेशा डर की परिस्थिति में रहता है, और जब आपके अंदर डर होता है तो आप इस बॉडी का ट्रू पोटेंशियल कभी देख ही नहीं पाओगे। सो ऑलवेज वॉच पॉजिटिव थिंग्स। दुनिया में बहुत कुछ पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ नेगेटिव नोटिस करने के लिए ही बना है। जैसे कि इस वीडियो में अगर कहीं मेरी जबान हल्की सी भी लड़खड़ा जाए तो उस पूरी वीडियो में आपको वो जबान लड़खड़ाने वाला सीन जिंदगी भर याद रहेगा। योर ब्रेन लव्स नेगेटिव थिंग्स। तुम्हें नेगेटिव को अवॉइड करना है और पॉजिटिव को हमेशा चूज करना है। नाउ नंबर 5 दैट इज सोशल आइसोलेशन। अगर आप लोगों से मिलना जुलना छोड़ देते हैं तो आप अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हो। आपका मन ज्यादा हावी हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि हम सोशल बीइंग्स हैं, हमें कनेक्शंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कनेक्शन से हमारा दिमाग ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है जो हमें लव्ड महसूस कराता है। जब आपने कभी अपने आप को प्रेम में महसूस किया हो, वो सिर्फ एक हार्मोन की वजह से होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। जब लोगों से आप मिलते हैं, उनसे गैदरिंग में रहते हैं, उनके साथ में लोगों से बातचीत करते हैं, जोक सपाट करते हैं, देन यू फील ग्रेट जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। सो कनेक्शंस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहते हैं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है लोगों से बात करने का, सर जिम तो जाता हूं लेकिन किसी से आज तक दोस्ती ही नहीं हो पाई, दोस्ती ही नहीं कर पाता हूं मैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। जितने भी ऐसे लोग हैं जो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नंबर 6 दैट इज पुअर स्लीपिंग हैबिट्स। अब जैसे मैं बता रहा हूं लॉकडाउन प्री प्लान्ड था, मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने अनुमान से ये बता रहा हूं, इसको सत्य बिल्कुल ना माने, लेकिन ऐसा हो सकता है कि हमारी बॉडी क्लॉक को ब्रेक डाउन करने के लिए लॉकडाउन किया गया ताकि हम डार्क में रहना स्टार्ट करें, जिससे हमारी स्लीप साइकिल जो है वो खराब हो जाए। और अगर मोबाइल का चार्जिंग सिस्टम ही खराब हो जाए तो मोबाइल कुछ ही दिन के अंदर डेड हो जाएगा, उसको वापस ऑन ही नहीं किया जा सकता। सो ये हमारी बॉडी का एक प्रकार से रीसेट बटन होता है। जब आप सोते हैं आपकी मेमोरी अच्छी होती है, फोकस इंप्रूव होता है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी होती है। नींद इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। 7 से 8 घंटा सो। अगर रात में समय नहीं मिलता है तो दिन में 2 घंटा सो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 8 घंटे की नींद आपको लेनी है हर हाल। अगर नहीं लोगे तो ब्रेन सही तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, उसके बाद तुमको लगेगा यार तुम ही बेवकूफ हो। बेवकूफ नहीं हो बेटा तुम। नाउ पॉइंट नंबर 7 दैट इज टू मच स्क्रीन टाइम। अगेन लॉकडाउन की वजह से ही ज्यादातर लोग मोबाइल चलाने की आदत में आए, क्योंकि करने को कुछ था नहीं, आपने दिन भर सिर्फ फोन स्क्रॉल किया है, और एक बार वो गंदी आदत पड़ गई तो दोबारा छूटती ही नहीं है फोन चलाने वाली। एक बार फोन चलाने की गंदी आदत पड़ गई तो इसे छोड़ पाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। सो मुझे लगता है कि प्री प्लान था, ये 3-4 आदतें हमारे अंदर जानबूझकर डाली गई ताकि हमारी हेल्थ खराब हो और मेडिकल जो है सिस्टम वो हमसे पैसे बना सके। हम उनके लिए प्रोडक्ट मात्र हैं और कुछ भी नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। भाई स्क्रीन टाइम क्यों दे रहे हो, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। जिंदगी तुम्हें एक मिली है, एक बार सिर्फ जीते हो, यू ओनली लिव वंस। एक बार जीने का अवसर मिला है तो जो तुम्हें पसंद है वो करो ना। कौन रोक रहा है तुमको, कौन रोक रहा है? डू वॉट यू लव, नहीं तो बुढ़ापे में जाके पछतावा होगा कि वो चीजें मैंने क्यों नहीं करी जो मुझे करनी चाहिए थी, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी। इस वीडियो को पॉज करो और जाओ अपने फोन की सेटिंग में और चेक करो जाकर कि तुम्हारा स्क्रीन टाइम कितना है। ज्यादातर लोगों का 5 से 6 घंटा आएगा। मैं कह रहा हूं चलो 5 से 6 घंटे में से सिर्फ 1 घंटे को निकाल लेते हैं। अगर 1 घंटा तुम डेली 30 मिनट्स वर्कआउट करने लग जाओ, रनिंग वगैरह करने लग जाओ, और 30 मिनट्स मेडिटेशन वगैरह करने लग जाओ, योगा वगैरह करने लग जाओ, मैं बता रहा हूं कि अगले 1 महीने में तुम अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। इसी शरीर के अंदर तुम्हें एकदम स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा होगा। यह समझना पड़ेगा तुमको कि तुम्हारा जो टाइम है बहुत लिमिटेड है, और सही जगह पे यूटिलाइज किया हुआ टाइम तुम्हारी लाइफ को और अच्छा बनाता है। भाई सिर्फ फोन ही नहीं चलाना है, फोन भी चलाओ, लेकिन बहुत कुछ करने को है लाइफ में। गो आउट, लिव दिस लाइफ। नंबर 8 एंड वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज नॉट प्लानिंग योर डे।
कोई सेल्फ ड्रिवन कार हो और उसमें बिना कोई लोकेशन लगाए उसे छोड़ दिया जाए, वो इधर उधर घूम रही है, बस उसे पता ही नहीं है जाना कहाँ है। ऐसे ही हमारा दिमाग होता है जब हम उसको स्ट्रक्चर नहीं देते हैं उसे करना क्या है। सो जब आप अपने दिमाग को एक दिन पहले टू डू लिस्ट बनाकर दे देते हैं कि कल क्या क्या करना है तुम्हें, सोने से जस्ट पहले आप कॉपी में एक छोटी डायरी बनाकर अपने पास रख सकते हैं। कल आप क्या करने वाले हैं वो पहले ही लिख दीजिए और इमेजिन करिए अपने आप को वो काम करते हुए। तुमने कहा कि कल मैं एक्सरसाइज करूंगा, लिखा कि मैं कल एक्सरसाइज करूंगा, तो अपने आप को इमेजिन करो कि हाँ तुम एक्सरसाइज कर रहे हो। इस प्रकार जितने भी टास्क हैं, जैसे मैंने यहां पर एक सेट बना रखा है कि कल मैं एक्सरसाइज करूंगा, एक बुक के 10 पेजेस रीड करूंगा, गिटार को प्रैक्टिस करूंगा, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन आफ्टरवर्ड्स, माई ब्रेन विल ऑटोमेटिकली मेक मी डू दीज थिंग्स, नेचुरली फोर्सफुली मुझसे कराएगा, नहीं करूंगा तो परेशान करेगा। तो सही तरीके से दिमाग को अगर इस्तेमाल करोगे तो ये दिमाग और ग्रो करेगा लाइफ में, मसल की तरह इसको ट्रेन कर सकते हो। अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करोगे तो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाएगा, फिर क्या ही कर सकते हैं। तो इन 8 आदतों को अवॉइड करेंगे अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए और अपने ब्रेन को बूढ़ा होने से बचाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करिए ग्रोथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करें ग्रोथ। इस वीडियो को किसी ना किसी के साथ शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है कि आप किसी की हेल्प करें। थैंक यू वेरी मच। मैं हूं राज मिश्रा।